तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग बताने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से खुद से अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और देखना है कि कोई दिक्कत नहीं करनी है, फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे कि कौन सा स्टेप पहले करना है, क्या नहीं करना, एंड तक बताएंगे कि फॉर्म कहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ से आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरकारी.com पे चले जाएंगे या डायरेक्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे दिख जाएगा सबसे ऊपर यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। नीचे जाते हैं, आपकी यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसियां हैं। उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन रिलीज आपको 23 तारीख को हुई थी और एप्लीकेशन स्टार्ट आपके फॉर्म 27 दिसंबर कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आज सेकंड, कल साइट नहीं चल रही थी इसलिए हम लोग कल वीडियो नहीं बनाई। आज साइट चल रही है अच्छे से, कल साइट नहीं चल रही थी। लास्ट डेट है हम लोग की 16 जनवरी। 16 जनवरी से पहले अगर आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं। 16 जनवरी के बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसकी लास्ट पे की आपकी फीस भी आपकी 16 तारीख को, करेक्शन डेट है आपकी 18 तारीख। 18 जनवरी तक आप इसमें कोई भी गलती होती करेक्शन कर सकते हैं। जनरल वालों की फीस भी, ओबीसी वालों की 400, एससी एसटी वालों की फीस भी 400 रुपए ही है। इसकी मिनिमम एज आपकी 18 ईयर है। अगर आप 18 ईयर के हो चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 25 ईयर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 28 ईयर है। ये बाकी आपकी पोस्ट दी हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,242। 10th, अगर 10th + 2 अगर इंटरमीडिएट आप कर चुके हैं तो इसमें एलिजिबल हैं आप। फिर यहाँ पे आपकी पोस्ट वाइज दी हुई कि जनरल की इतनी है, ईडब्ल्यूएस एसटी की। यहाँ पे आपको नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे मिल जाएगा लिंक अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई ऑनलाइन का आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। पूरा फॉर्म आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। सबसे पहले आप लोग अपना नाम डालेंगे यहाँ पे जो भी है। फर्स्ट नेम डालना है, फिर उसके बाद लास्ट नेम। अगर आपके पास फर्स्ट नेम है फिर लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे जैसे कौशिक हमारा फर्स्ट नेम है तो हम लोगों ने फर्स्ट नेम डाल दिया, फिर उसके बाद लास्ट नेम आपको अपना डाल देना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का पूरा नाम। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिलाकर अगर आपको कोई मिडिल नेम है जैसे कि कौशिक कुमार मिश्रा तो यहाँ पे आप लोग अपना वो भी डाल सकते हैं। पर यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आपके कौशिक कुमार मिश्रा लगाते हैं या बीच में कोई आपके कुमार के आगे कुछ लगाते हैं तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौशिक मिश्रा नॉर्मल डाल देते हैं, कौशिक मिश्रा। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे फुल फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ पे आप कैलेंडर के वाइज भी चूज कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर के वाइज से आप चूज कर डेट ऑफ बर्थ। अब हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने फादर्स नेम डालेंगे। फादर्स नेम आप अपने डाल देंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है और सारी की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। जो आपके 10th या 12th के डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग लिखी हुई है वही स्पेलिंग आप सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। कोई अपने डॉक्यूमेंट से मिसमैच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे जेंडर करना है, अगर मेल है फीमेल है यहाँ पे डालना है। फिर आपको मोबाइल नंबर कतई सही डालना है जो आपके पास है। और मोबाइल नंबर वो खोना नहीं है। वैकेंसी जब तक आप लोग पेपर नहीं हो जाता या उसके बाद तक आपको ये रखना है, क्योंकि कोई भी ओटीपी या कुछ भी आता है तो आपके इसी नंबर पे आएगा। तो ये नंबर जो आपके पास है इसे रखना, वो नंबर को संभाल के रखना है, खोना नहीं है कि यार फेंकना नहीं है। यही नंबर आपको फिर से दोबारा डालना है, क्योंकि ये भी देखिए बता रहे हैं 2 बार कि अपना नंबर सही डालना है, कोई गलत नंबर नहीं डालना है। वही नंबर आप फिर से अपना रीवेरीफाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना, जो भी आपका आधार नंबर है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी। ईमेल आईडी भी वो डालनी है जो आपके पास अभी मोबाइल में लॉगिन है, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। वही ओटीपी और पासवर्ड आपके इसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो जो आईडी आपके पास प्रेजेंट में है वो आईडी डालेंगे और वो आईडी का एक पास की बना के अपने पास रख लेंगे कि फ्यूचर में चल के अगर वो आईडी खो जाती है तो आप उस पास की से अपनी आईडी वापस ला सकेंगे, क्योंकि आईडी से आपका बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आईडी डाल दी है। और किसी दोस्त वगैरह की नहीं डालनी, कि कोई दोस्त वगैरह की आप लेके डाल दें, आपकी नहीं बनी है तो खुद की बनानी है, किसी और की नहीं डालनी है दोस्त वगैरह, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ओटीपी वगैरह आएंगे। ठीक है, तो वही आपको अपनी जीमेल आईडी फिर से यहाँ पे रीवेरीफाई करनी है।
जैसे नंबर आपने किया, आपकी नेशनलिटी डाल देंगे, नेशनलिटी तो इंडियन ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अगर आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप रहते हैं दिल्ली में है, यूपी का है, तो उससे कोई मतलब नहीं, जो आपके आधार कार्ड में दिखा हुआ एड्रेस, अगर आपके आधार कार्ड में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, यूपी के आप हैं तो आपको यस करना है। अगर यूपी से बाहर के, हम दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के, वहां से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि यहाँ पे आप यूपी से हैं तो जनरल सी बात आपको यस करना है। फिर उसके बाद क्या आप SC ST OBC EWS के हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो उसके लिए अगर आपको यस कर देंगे, अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे, अगर हैं तो यस कर देंगे। तो SC ST वाले, EWS वाले, या कोई इस टाइप से जिनके लिए आप लोगों को छूट दी रखी है स्पेशल, उन लोगों के लिए है यहाँ पे, अगर आप हैं छूट चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे यस कर देंगे, वरना आप नो कर देंगे। फिर श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, जनरल में आते हैं तो जनरल लगा देंगे। फिर आपको यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देनी है, 10th और 12th की, सिर्फ 10th और 12th की लिखनी है। बोर्ड का नाम लिख देना है, आपका उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, वहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे महीना, कौन से महीने में या कौन से वर्ष में किया है, वो आपके उस पर दिया हुआ होगा मार्कशीट पे, जो मार्कशीट पे दिया हुआ होगा वही आपको यहाँ पे डालना है, अपनी तरफ से नहीं डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो परिणाम, रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे पास होगा, फिर रोल नंबर डाल देना है, फिर अपने प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। यहाँ पे रोल नंबर, बोर्ड नेम डालना, यहाँ पे आप ध्यान, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये रोल नंबर का है और ये आपका है सर्टिफिकेट मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर और यही आपकी सर्टिफिकेट पे ही दिया होगा आपका सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर है वो आपको वहां पे डाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम अभी आपको यहाँ पे अपने डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा भर लिया है, यहाँ पे देख लीजिए अपने आपको बोर्ड का नाम डाल देना, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो डाल देना। फिर आपने कौन से वर्ष में किया था, 10th कौन से वर्ष में किया था, 12th तो आपको वो डाल देना है यहाँ पे, 10th आप 2020 2023 जो भी आपका डालना था वहां पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पास, या पास तो होंगे ही क्योंकि फेल होंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो पास डाल देना। फिर उसके बाद रोल नंबर और यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला हम लोग सब भर लिया था, फिर नीचे आ जाता है आपका, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अधिमानी आ रहता है कि आपने एक्सटर्नल कुछ किया हुआ, तो अगर क्या आपने O लेवल का कोर्स किया हुआ तो आप यस कर देंगे, तो इससे अगर आपने O लेवल का कोर्स किया यस कर देंगे तो उससे आपको एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने किया है तो जरूर यस करिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने न्यूनतम अवधि के लिए प्रत्यक्ष सेना में काम किया है तो उसके लिए भी यस कर दीजिएगा। फिर आपने नीचे NCC का दिया होगा, अगर NCC किया हुआ है तो उसके लिए भी आप यस कर सकते हैं। तो इन लोगों को कुछ ज्यादा एक्सटर्नल बेनिफिट मिलता है, अगर आपने किया तो यस जरूर कीजिएगा, नो मत कीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। फिर उसके आपको पता डाल देना, जो आपका पता है आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको लिखा है पत्राचार का पता, यहाँ पे आपको डाल देना, यहाँ पे आपका स्थायी पता डाल देना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप कर देंगे सेम एस, तो आपका सेम जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देना है सबसे पहले, यहाँ पे आप लोगों का पहले अपने मोहल्ले का पता डाल देना, फिर यहाँ पे आपको जो आप सिटी के, विलेज है, टाउन के हैं, जो भी आप डाल देना। फिर यहाँ पे अपना जो आपका प्रदेश है वहाँ पे डाल देना, अगर यूपी के हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बाकी जिस भी प्रदेश आपके स्टेट के होंगे वो स्टेट डाल देना। डिस्ट्रिक्ट डाल देना, यहाँ पे अपने आप डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर, डायरेक्ट आप नहीं क्लिक करेंगे, पहले एक बार प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे करके आपको एक बार सब कुछ अपना अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं पे आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, आपने कोई गलत पता या कुछ गलत तो नहीं भर दिया, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे आपको कोई गलती होगी तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, स्पेलिंग, एक एक चीज आपको पता है आपका नाम, फिर एक बार फिर से चेक कर लेना कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। अपना नाम, फादर का नाम, मदर का, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ एक बार चेक कर लेना। उसके बाद फिर अपनी जो अदर इन्फॉर्मेशन भरी है वो भी आपको चेक कर लेनी कि आप यूपी के निवासी हैं या नहीं है, जो भी आपने भरा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आपको प्रीव्यू कर लेना कि सब सही है। यहाँ पे आपको अपने ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम, अपना रोल नंबर, आपका स्टेटस क्या था, यह सब आपको चेक कर लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका रोल नंबर कुछ गलत तो नहीं है या फिर आपका सीरियल नंबर कुछ गलत तो नहीं, क्योंकि ये सब एक एक चीज मैच होती है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपको जो एडिशनल थी ये भी आपको भर लेना, फिर आपका पता वगैरह सब चेक कर लेना। अगर आपका ये सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ये जितनी भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन मांगते हैं इन सब पे आपको क्लिक कर देना है। ये सब आपको पढ़ भी लेना अगर पढ़ना चाहे कि यहाँ पे ये सब ये दिया हुआ है कि इस पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया ये सब सही है, या फिर कुछ गलती होती है तो इसके जिम्मेदार मैं खुद होंगे, क्योंकि मैंने फॉर्म ये खुद भरा है। अगर मानो इसमें कुछ फॉर्म में गलती आती है आगे चल के तो इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये सब इसमें दिया हुआ है सारी टर्म्स एंड कंडीशन में। फिर उसके बाद कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड आपको कभी सही भरना है, ठीक है।
क्योंकि कैप्चा कोड कभी कभार बहुत दिक्कत करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है, फिर ये आपका ये आ जाएगा, आपका यहाँ पे पंजीकरण नंबर, ये आपका पंजीकरण नंबर आ चुका है। इसको आपको लिख के अलग से रख लेना है, क्योंकि आगे चल के कोई भी दिक्कत होती है आपको फिर से अपना आईडी लॉगिन करनी होगी, तो यहीं पे आपका काम आएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप अपना अगली बार अपना लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ आपको फॉर्म में करेक्शन करना है, तो इसी के जरिए आप कर सकते हो। तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा, अपने फोन में सेव कर लीजिएगा, तो ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, फिर ये आपको भी ओटीपी एक आएगा। एक्टिवेट थ्रू ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी आने में कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तुरंत आ जाता है। कभी किन्हीं लोगों का सुनने में आया था, कल उन्होंने किया था, वो आज सुबह आ रहा है। तो इसमें आप टेंशन नहीं लेना, अगर तुरंत नहीं आ रहा है तो 1-2 घंटे में नहीं आ रहा तो वो आ जाएगा। ये नहीं कि ओटीपी 5 मिनट 10 मिनट के लिए वैलिड है, वो जब तक आपका ये यूपी पुलिस का रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा तब तक आपका ओटीपी वैलिड रहेगा। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका ओटीपी अभी नहीं आया, आपने फॉर्म भरा अभी ओटीपी नहीं आया, तो ये नहीं करना कि अरे क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना थोड़ा सा वेट करना है। आज नहीं, शाम तक, शाम नहीं फिलहाल तो 2-3 घंटे में भी आ रहा है, एंड तक वेट नहीं करना। एंड में ओटीपी आने में ज्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि अभी 16 तारीख तक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लीजिए। एक्टिवेट थ्रू ओटीपी जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या कहा था मैंने, जो अभी अपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी आपका कहाँ पे आएगा, ईमेल पे, जो आपने ईमेल डाली उस ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद आप अपना एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना यूपी पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन। आप भी अपने मोबाइल से खुद से भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने किसी साइबर कैफे वाले से भरवा सकते हैं, पर अगर खुद भरना चाहें खुद भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी आपका ओटीपी अगर थोड़ा सा लेट आता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओटीपी आपका 1-2 दिनों में आ जाएगा। कभी कभार दिक्कत कुछ करती है सर्वर, अगर साइट दिक्कत कर रही है तो 1-2 दिनों में फिलहाल आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन्हें भी ये फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू।